वहीं ताज नगरी आगरा में भी बजट को लेकर आम जनता में काफी उत्साह है और आगरा की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं आज के इस बजट से, वो आपको सुनवाते हैं। बजट होगा और पिछले वर्ष कोरोना काल जो चला है वो हम लोगों के लिए अभिशाप बन करके आया। उस हिसाब से अपनी वित्त मंत्री जो हैं उनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि वो हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करें इस बार बजट में। कोरोना काल रहा, कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्ग के व्यापारी थे उनका कार्य भी प्रभावित रहा और लोगों को दिक्कत भी हुई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले कोरोना काल में लोगों के साथ हादसे हुए, लोगों के घरों में मृत्यु हुई, तो उसके सबसे पहला एक पहलू है कि लोग मेडिक्लेम की तरफ, जो स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और उस स्वास्थ्य बीमे पे जो जीएसटी लग रहा है वो या तो ख़त्म होना चाहिए या उसकी दर कम होनी चाहिए। जिस हिसाब से चिकित्सा में जीएसटी बहुत कम है, तो ये लाभ सबसे पहले सरकार को देखना है कि इस विषय पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो वित्त मंत्री हैं वो किस तरह का बजट आपके हित में पेश करें? तो उम्मीद ये रखते हैं कि जो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, जो क्योंकि पैसा कम होने के कारण वो डेली चक्कर लगाता है, माल लाता है, तो एक तो उसकी सुविधा जो जीएसटी है, जीएसटी में जैसे पहले बढ़ा दी थी फिर कम हो गई, तो उससे राहत मिली छोटे दुकानदारों को, और थोड़ा सा और इस पर रियायत हो जाए, जैसे कपड़ा है या कुछ और भी है, तो इससे थोड़े से लाभ और मिल जाएगा दुकानदारों को, उससे ही दुकानदार खुश हो जाएंगे। आम जन के लिए सुविधाजनक बजट आए, उम्मीद रखते हैं सभी लोगों के लिए सुविधाजनक बजट आएगा, सभी लोगों का ध्यान रखा जाएगा उस बजट में, ऐसी सरकार से उम्मीद है हमको। कहीं ना कहीं कोरोना काल रहा, तमाम व्यापारी थे उनका काम भी प्रभावित हुआ और धीमे धीमे उनकी जो मार्केट थी वो लाइन पर आ रही हैं, तो लोगों को एक उम्मीद भी बहुत अच्छी है कि बजट में उनके हित में आए। उम्मीदें तो ऐसे ही लगाई जा रही हैं, आगे ईश्वर से कामना करते हैं कोरोना काल जल्दी खत्म हो, देश में सभी लोगों को राहत मिले इससे, और अपना व्यापारी वर्ग और बाकी और वर्ग भी सभी सुरक्षित रहें। और ऐसा मेरा मानना है कि बजट अब की आएगा तो आम जनता के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही आएगा। इस समय व्यापार की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है व्यापारी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो बैंक फाइनेंस होता है उसकी ब्याज दरें काफ़ी कम कर दी जाएं, जिससे व्यापारी को बहुत लाभ होगा। दूसरे, उनको उनकी संपत्ति पे कुछ परसेंट ही दिया जाता है, उस पैसे की मार्केट वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए इस समय। जैसे 1 लाख की कोई कीमत होती है, उस पर वो 20% या 25% फाइनेंस करते हैं, उसको करीब करीब ले जाके 50% का फाइनेंस करें, जिससे उसे लार्ज में मिले, और जो ब्याज दर हैं उनको काफ़ी कम करके दें, तो इससे व्यापारी को बहुत लाभ मिले। काल से मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट चुकी है, दिन पर दिन आमदनी है, छोटे तबके का व्यक्ति काम धंधे से बहुत परेशान है, अभी तक उभर नहीं पाया है।